हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग दोनों पंप में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। उससे पहले समझते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए डायनेमिक लिख के रखा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिख के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई आपको पूछे कि पंप कितने प्रकार के होते हैं, तो पंप सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। यदि यहाँ पे देखिए डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और इसी दोनों में बहुत सारे और कैटेगरी के पंप आते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कितने टाइप्स के पंप होते हैं। ये जो डायनामिक जो कैटेगरी है, इस पर क्या आता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। डायनामिक पंप अगर कोई पूछे डायनामिक पंप कौन सा है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल भी बता सकते हो, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पूछे तो रेसिप्रोकेटिंग बता सकते हो उस पंप के कैटेगरी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं हम लोग, दोनों पंप के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है दोस्तों, वो सर्कल में घूमते हुए काम करता है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में एक इम्पेलर रहता है और ये सर्कल में रेगुलर घूमते रहता है, और घूमते हुए लिक्विड को सक्शन करके और यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। दोस्तों, ये घूमते हुए काम करता है। इसका इम्पेलर जो है, आपको जब पंप रनिंग होगा तो सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है? ये पंपिंग की तरह काम करता है। इस तरह से पंपिंग की तरह इसका जो पिस्टन है ये वाला, ये आगे और पीछे होते रहेगा। जब ये आगे की ओर जाएगा, इस तरह से आगे की ओर पिस्टन जाएगा, तो लिक्विड को यहाँ से प्रेस करके बाहर कर देगा। जब फिर पिस्टन पीछे की ओर आएगा तो यहाँ से लिक्विड को यहाँ पे सक कर लेगा। जैसे ही पिस्टन पीछे की ओर आता है तो लिक्विड को यहाँ से लेके यहाँ पे सक कर लेता है। फिर जब पिस्टन प्रेस करता है तो लिक्विड यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। नीचे की ओर क्यों नहीं जाता है? इसका रीज़न ये है, जब ये प्रेस करता है तब ये वाला वाल्व क्लोज हो जाता है और ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है। जब ये बैक जाता है दोस्तों, तो ये वाला वाल्व क्लोज हो जाता है और ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है, सक्शन वाला। जब ये पीछे की ओर जाएगा पिस्टन, तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। जब ये आगे की ओर जाएगा तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? तो ये क्या करता है? पंपिंग की तरह काम करता है। इस पे डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा चीज़ लिख दिया है। ये सारे पार्ट्स इस पे लगे हुए रहते हैं, और ये रेगुलर आगे और पीछे इस तरह से पंपिंग करते हुए काम करता है और सक्शन और डिस्चार्ज करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप सिंपल सा है, ये सर्कल में घूमते रहेगा और लिक्विड को सक्शन करेगा और डिस्चार्ज करेगा। इसको यहाँ पे एक बीच में आप लोगों को इम्पेलर देखने को मिलेगा, वही इम्पेलर इसको सक्शन करके डिस्चार्ज करता है। इम्पेलर में बहुत सारे वेन्स बने हुए रहते हैं जो कि वैक्यूम करने का काम करता है। कोई भी जो लिक्विड रहता है उसको वैक्यूम करके प्रेशराइज करके डिस्चार्ज कर देता है। दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या अंतर है? फ्लो इज कंटिन्यू एंड स्मूथ। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है दोस्तों, उसका जो फ्लो रहता है, जो लिक्विड डिस्चार्ज का फ्लो रहता है, वो रेगुलर रहता है, वो रुकता नहीं है। जो फ्लो जा रहा है वही फ्लो कंटिन्यू रहेगा। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में उस तरह से नहीं है, उसका फ्लो जो है फ्लैक्चुएट करेगा। फ्लैक्चुएट करने का कारण है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ रहता है। यहाँ जब सक्शन और डिस्चार्ज करता है उस समय कुछ टाइम के लिए फ्लो कम होगा, फिर अचानक से फ्लो बढ़ेगा, फिर कुछ टाइम के लिए फ्लो कम होगा, फिर अचानक से बढ़ेगा। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में उस तरह से नहीं है। इसका इम्पेलर कंटिन्यू घूमते रहता है और सेम फ्लो रेगुलर डिस्चार्ज करता है। तो क्या अंतर है दोनों में? फ्लो इज कंटिन्यू एंड स्मूथ सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में फ्लो इज फ्लैक्चुएट करेगा इसका जो फ्लो है। क्लियर हो गया? अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। ये बहुत ही रेयर केस में ख़राब होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है।
बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर। इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप के हिसाब से। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। पंप कैन रन इट हाई स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो रहता है वो हाई स्पीड में आप रन कर सकते हो इसको, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप को यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है पंप कांट रन एट हाई स्पीड। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है वो हाई स्पीड में काम नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है पिस्टन रड वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए, सिलेंडर में प्रॉब्लम आ जाए, बट सेंट्रीफ्यूगल में पंप में उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप हाई स्पीड में यूज कर सकते हो दोस्तों। चौथे पॉइंट में चलते हैं, यूज़ फॉर हाई डिस्चार्ज। अगर कहीं पे आप लोगों को हाई डिस्चार्ज चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी कंडीशन में देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज़ फॉर लो डिस्चार्ज, कहीं पे लो डिस्चार्ज चाहिए आप लोगों को, उसका डिस्चार्ज आप लोगों को लिक्विड का कम चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पंप में दोनों में देखिए अंतर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, यूज़ फॉर हाई डिस्चार्ज, यूज फॉर लो डिस्चार्ज, ये दोनों इसमें डिफरेंस है। अब हम लोग पांचवें पॉइंट में चलते हैं, यूज़ लो हेड। अब ये हेड क्या है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यूज़ लो हेड, मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्राइंग में बता देता हूँ। हेड जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पे सोचिए ये सक्शन पाइप है और ये डिस्चार्ज पाइप है, ये कितनी ऊंचाई तक लेकर जाएगा, यहाँ से कितनी ऊंचाई तक ये डिस्चार्ज करेगा, उसी को हेड बोला जाता है। मीटर में होता है, फिट में होता है, 400 मीटर, 200 फीट, 300 फीट, इस तरह से कुछ भी हो आपका पंप में जो टैग लगा हुआ रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है। तो हेड किसको बोला जाता है, ऊंचाई को, कितना ऊंचा तक आप लोगों को, कितनी हाइट तक लिक्विड को लेकर जाना है, उसी को हेड बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज लो हेड। अगर कहीं कम ऊंचाई में आपको लेकर जाना है तो आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज हाई हेड, ज़्यादा ऊंचाई तक, ज़्यादा हाइट तक आप लोगों को लिक्विड को लेकर जाना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये सबसे मेन क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। यूज लो हेड, यूज हाई हेड, कौन से हेड के लिए यूज किया जाता है, कौन सा पंप को, इसको आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, यूज फॉर हाई डिस्चार्ज, यूज लो हेड। लो हेड में हाई डिस्चार्ज आपको देगा, ये दोनों जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोगों को। यूज लो हेड बट हाई डिस्चार्ज, हेड आपको कम देगा बट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा देगा। यूज हाई हेड बट डिस्चार्ज इज लो, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, जिसका डिस्चार्ज जो है लो हो जाएगा, हाइट पे तो भेजेगा लिक्विड को, बट जो लिक्विड का डिस्चार्ज रहेगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और हेड के बारे में मैंने बता दिया, हेड मतलब कितनी ऊंचाई तक आप लोगों को लिक्विड को लेकर जाना है। पांचवें नंबर पॉइंट तक क्लियर हो गया। छठे नंबर पॉइंट पे चलते हैं, इफिशिएंसी इज लो। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो एफिशिएंसी रहता है वो लो रहता है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो एफिशिएंसी रहता है वो हाई रहता है दोस्तों। वेयर एंड टियर इज लेस, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वेयर एंड टियर होने का चांसेस है, खराब होने का चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, ये बहुत ही कम खराब होता है। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है बहुत बार जल्दी प्रॉब्लम कर देता है, इसका सिलेंडर वगैरह में क्लियरेंस आ जाता है, पिस्टन रिंग वगैरह डैमेज हो जाता है, तो वेयर एंड टियर इज मोर, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस्तेमाल किया, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका कम है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा खराब होता है। अब आठवें नंबर पॉइंट में चलते हैं, सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व इज नॉट नेसेसरी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि लगाने का जरूरत नहीं है, बट नहीं भी लगाओगे तो भी ये पंप चलेगा। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में उस तरह का नहीं होगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व इज नेसेसरी, दोनों चाहिए ही। क्यों, मैं बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपने सक्शन में वाल्व लगाया तो भी ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है, डिस्चार्ज में वाल्व लगाया तो भी ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पंप अपना काम सही तरीके से करेगा, सक्शन भी करेगा, डिस्चार्ज भी करेगा, बट वाल्व लगा हुआ रहता है हर एक पंप में। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में उस तरह का नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व चाहिए ही, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा पंप दोस्तों।
क्योंकि जब ये बैक साइड में आता है इसका सिलेंडर, तब यहाँ से लिक्विड जाकर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर जब ये आगे की ओर प्रेस करता है इसका सिलेंडर, तब ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है और ये वाला वाल्व क्लोज होकर यहाँ से लिक्विड डिस्चार्ज हो जाता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व नेसेसरी है, चाहिए ही। क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, इम्पेलर मैकेनिज्म। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, डिस्चार्ज और सक्शन करने के लिए इम्पेलर मैकेनिज्म रहता है और रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन मैकेनिज्म। इस पे पिस्टन मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर का मैकेनिज्म है और रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन का मैकेनिज्म है। अब 10 नंबर पॉइंट में चलते हैं हम लोग। प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कौन से पंप में प्राइमिंग करना है, जरूरत पड़ता है, और कौन से पंप में प्राइमिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है दोस्तों, इसमें प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड है। आपको जब पंप ईयर ले लेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत बार ईयर ले लेता है, तो उस समय आपको प्राइमिंग करना पड़ता है, पानी वगैरह डालकर फिर से उसको दोबारा चालू करना पड़ता है। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में उस तरह का कुछ ज़रूरत नहीं है, प्राइमिंग का ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ये सक्शन और डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग का आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप लोग आसानी से बता सकते हो किसी को भी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या अंतर है। तो ये सारा आप ये जितने भी मैंने चीज़ बताया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।